How to connect, link, add और map domain name with AWS Lightsail Instance। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल टिप्स हिंदी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने AWS में Lightsail के माध्यम से वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का तरीका बताया था। वहां आपने देखा था कि हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए IP एड्रेस का यूज कर रहे थे। दोस्तों, अब हम वेबसाइट ओपन करने के लिए IP एड्रेस का यूज ना करके डोमेन नेम जैसे example.com, google.com या youtube.com यूज करना चाहते हैं। अर्थात डोमेन नेम को वेबसाइट से कनेक्ट करना चाहते हैं या वेबसाइट को डोमेन नेम से कनेक्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए पहले आपको किसी डोमेन रजिस्ट्रार की वेबसाइट के माध्यम से डोमेन रजिस्टर करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों हम डोमेन नेम पहले ही रजिस्टर कर चुके हैं, इसलिए अब आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने डोमेन नेम को अमेजन लाइटसेल के इंस्टेंस अर्थात अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करने के लिए लाइटसेल के डैशबोर्ड में चलते हैं। यहाँ उस इंस्टेंस पर क्लिक करते हैं जिसमें हमें अपना डोमेन नेम कनेक्ट करना है। दोस्तों, अभी आप ये जो पब्लिक IP देख रहे हैं, ये डायनामिक IP है। इसका मतलब है कि जब आप सर्वर को स्टॉप करने के बाद स्टार्ट करेंगे तो ये पब्लिक IP चेंज हो जाएगा। जैसा कि परिवर्तन आप अभी देख रहे हैं और प्रत्येक बार आपको डोमेन के DNS रिकॉर्ड चेंज करने होंगे। इस समस्या के समाधान के लिए, ताकि हमें बार बार DNS रिकॉर्ड चेंज ना करना पड़े, हम स्टैटिक IP क्रिएट करेंगे जिससे कि सर्वर को स्टॉप और स्टार्ट करने से पब्लिक IP चेंज नहीं होगी। स्टैटिक IP क्रिएट करने के लिए नेटवर्किंग पर क्लिक करते हैं और अब क्रिएट स्टैटिक IP पर क्लिक करते हैं। यहाँ स्टैटिक IP की लोकेशन शो हो रही है और आपको यहाँ से वह इंस्टेंस सेलेक्ट करना है जिसके लिए आप स्टैटिक IP क्रिएट करने जा रहे हैं। क्योंकि अभी हमने एक ही इंस्टेंस क्रिएट किया था, इसलिए यहाँ पर एक ही शो हो रहा है। यदि आपने एक से अधिक इंस्टेंस और अलग अलग रीजन में क्रिएट किए हैं तो इंस्टेंस के रीजन के अनुसार ही आप स्टैटिक IP की लोकेशन सेलेक्ट करनी होगी। चलिए अब हम अपना इंस्टेंस सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से हम अपने स्टैटिक IP को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई यूनिक नाम दे देते हैं और क्रिएट पर क्लिक कर देते हैं। इस प्रकार हमारा पब्लिक स्टैटिक IP एड्रेस क्रिएट हो जाता है। अब हमें DNS जोन क्रिएट करना होगा। इसके लिए हम होम पर क्लिक करते हैं। इसके बाद नेटवर्किंग पर क्लिक करते हैं और अब क्रिएट DNS जोन पर क्लिक कर देते हैं। अब इस बॉक्स में हमें वह डोमेन नेम लिखना है जिसे हम कनेक्ट करना चाहते हैं। DNS जोन को आइडेंटिफाई और फिल्टर करने के लिए की ओनली टैग्स अपनी इच्छा अनुसार लिख देते हैं। आप चाहें तो इसी तरह से की वैल्यू टैग भी लिख सकते हैं। अब क्रिएट DNS जोन पर क्लिक कर देते हैं। अब हमें ये नेम सर्वर्स जहां पर हमारा डोमेन नेम रजिस्टर है वहां पर ऐड करने हैं। इसके लिए नेम सर्वर को हम कॉपी कर लेते हैं और डोमेन रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर जाते हैं। लॉगिन करने के बाद डोमेन नेम के सामने DNS पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ नेम सर्वर्स में चेंज पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ एंटर माई ऑन नेम सर्वर्स एडवांस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर जो हमने नेम सर्वर कॉपी किया था पेस्ट कर देते हैं और एक एक करके सभी नेम सर्वर AWS से कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। और सेव पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ यस आई कंस्टेंट टू अपडेट नेम सर्वर वाले बॉक्स को टिक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। इस प्रकार हमारे नेम सर्वर्स अपडेट हो जाते हैं। अब वापस अमेजन लाइटसेल के पेज पर जाते हैं
और DNS रिकॉर्ड में ऐड रिकॉर्ड्स पर क्लिक करते हैं। यहाँ ए रिकॉर्ड सिलेक्ट रहने देते हैं और सब डोमेन वाले बॉक्स में www लिख देते हैं और रिजॉल्व टू वाले बॉक्स में अपने उस इंस्टेंस का स्टैटिक IP सिलेक्ट कर लेते हैं जिसको कनेक्ट करना है और अब इस ग्रीन करेक्ट मार्क पर क्लिक कर देते हैं। अब फिर से ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं। यहाँ ए रिकॉर्ड सिलेक्ट रहने देते हैं और सब डोमेन वाले बॉक्स में @ का चिन्ह लिख देते हैं। टू वाले बॉक्स पर क्लिक करके इंस्टेंस का स्टैटिक IP सिलेक्ट कर लेते हैं और इस ग्रीन करेक्ट मार्क पर क्लिक करके इस रिकॉर्ड को भी सेव कर देते हैं। इस प्रकार अब हम डोमेन के लिए DNS जोन क्रिएट करने के साथ साथ DNS रिकॉर्ड भी ऐड कर चुके हैं। चलिए अब इस डोमेन को कॉपी करके वेब ब्राउज़र में ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पर ये एरर शो हो रहा है, शायद ये कैश या क्विज की इशू के कारण है। चलिए हम इसको किसी प्रॉक्सी साइट में ओपन करके देख लेते हैं। हाइडस्टर प्रॉक्सी साइट गूगल करते हैं और इस लिंक पर क्लिक करके प्रॉक्सी साइट ओपन कर लेते हैं। अब इस बॉक्स में अपनी वेबसाइट का एड्रेस पेस्ट कर देते हैं और इसके बाद सर्व बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि हमारी वेबसाइट प्रॉक्सी साइट के माध्यम से ओपन हो रही है। यदि आपके ब्राउज़र में भी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है तो आप अपने ब्राउज़र के कुकीज क्लियर करके देख लीजिए या कुछ समय इंतजार करने के बाद वेबसाइट को पुनः ओपन कीजिए या ब्राउज़र चेंज करके ओपन करके देख लीजिए, आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है अब आप सीख गए होंगे कि AWS Lightsail इंस्टेंस के साथ डोमेन नेम कैसे कनेक्ट करते हैं। दोस्तों यदि आपका कोई सवाल, शिकायत या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख भेजिए। कि ये हमारा क्लाउडबेस होस्टिंग का कंट्रोल पैनल है। यहाँ पर हम अपनी और अपने क्लाइंट्स की वेबसाइटें लगभग पिछले 3 सालों से होस्ट कर रहे हैं, जबकि इसमें अन्य कंपनियों की तरह कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। इसका बिलिंग सिस्टम पे एज यू गो पर काम करता है। डेडिकेटेड IP, SSD बेस्ड मैनेज्ड होस्टिंग, HTTP टू इनेबल्ड सर्वर, 1 क्लिक फ्री SSL इंस्टॉल आदि कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिससे वेबसाइट तो फास्ट लोड होती ही है, साथ ही ये वेबसाइट को सर्च इंजन में टॉप रैंक में लाने में भी मदद करते हैं। दोस्तों यदि आप भी क्लाउडबेस की होस्टिंग यूज करना चाहते हैं तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहां से आप जा सकते हैं। साथ ही हमने एक कूपन कोड भी दिया है जिसे आप रजिस्ट्रेशन करते समय यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू।